हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 3। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर सवाल पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, 1 नंबर सवाल व 2 नंबर सवाल हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप वो सवाल भी देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारी प्रश्नावली नंबर 3 है इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, अगर सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2 आप देखना चाहें तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं अपने सवाल नंबर 3 को हल। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपने सवाल नंबर 3 को हल। तो दोस्तों, 3 नंबर सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन RS 160 था। यानी दोस्तों, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या है कि हमें इसके अंदर 2 स्थितियां दी गई है, 2 कंडीशन दी गई है और इन दोनों कंडीशनों को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय का मतलब होता है कि हमें इसे समीकरण रूप में व्यक्त करना है एक्स और वाई के पदों में, और ज्यामितीय का मतलब होता है हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो इन दोनों स्थितियों को हमें समीकरणों में भी दर्शाना है और ग्राफ के अंदर भी दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सवाल को हल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हल। अब दोस्तों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर 2 केजी सेब का मूल्य दिया गया है और 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का, इन दोनों का साथ में मूल्य दिया गया 160। हमें ऐसा तो नहीं दिया गया कि अलग से, जैसे अलग से 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, हमें अलग से इनका मूल्य नहीं पता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है और माना 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने इनके 1 केजी का मूल्य मान लिया। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये और माना 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसलिए प्रश्न अनुसार। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि 2 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो 2 केजी सेब का मूल्य, तो 2 इंटू, हम जानते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है x रुपये, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो गया 2x। ये तो हो गया 2 केजी और x है हमारा 1 केजी सेब का मूल्य। तो यहाँ पर 2 केजी सेब का मूल्य हो गया 2x, प्लस में 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया 1 इंटू वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो ये हो गया हमारा y बराबर इन दोनों का योग कितना है 160। हमें यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों का जो कुल मूल्य है वो 160 रुपये है। तो यहाँ पर ये तो हो गया 2 केजी सेब का मूल्य प्लस में 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार पुनः प्रश्न के अनुसार, तो पुनः प्रश्न में क्या दिया गया है, तो आगे प्रश्न में दिया गया है कि 1 महीने बाद। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 1 महीने बाद दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर महीने का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका मूल्य है वो वही सेम है, जो पहले था वो अभी है, तो इसको हमें छोड़ देना है। ये तो सिर्फ हमें उलझाने के लिए दिया गया है। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 4 केजी सेब तो 4 इंटू एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है। तो 4 केजी सेब का मूल्य हो गया 4x, प्लस में 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 2 इंटू वाई, क्योंकि 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये। तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया गया है 300 रुपये दिया गया है प्रश्न के अनुसार। तो इसे मान लिया दोस्तों हमने समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों, यही है हमारा इन दोनों स्थितियों, जो हमारे यहाँ पर प्रश्न के अंदर दो स्थितियाँ दी गई है, इन दोनों स्थितियों का बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय का मतलब ये होता है कि समीकरण के अंदर व्यक्त करना। तो ये हो गया इन दोनों का बीजगणितीय निरूपण। तो लिख देंगे, अतः दी गई दोनों स्थितियों का बीजगणितीय निरूपण क्रमशः 2x प्लस वाई बराबर 160 व 4x प्लस 2y बराबर 300 है। ये तो है हमारा स्थिति नंबर 1 का बीजगणितीय निरूपण और ये हमारा 2 नंबर स्थिति का बीजगणितीय निरूपण। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया हमारा इस 3 नंबर सवाल का 1 नंबर पार्ट हल। 1 नंबर पार्ट था हमारा कि इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय निरूपण में व्यक्त करूं। अब बचा है हमारा कि ज्यामितीय निरूपण में भी व्यक्त करूं। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है कि ग्राफ के अंदर यानी आलेख के अंदर भी व्यक्त करना है। तो दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को हम आसानी तरीके से ग्राफ के अंदर व्यक्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो 1 नंबर सवाल है और जो 2 नंबर सवाल है सेम टू सेम ये सवाल उन्हीं पर आधारित है। जो हमारे 1 नंबर सवाल है और 2 नंबर सवाल है उनके अंदर भी ऐसी समीकरणें बनी थी और दोस्तों उनका जो ग्राफ है निरूपण है, जो ज्यामिति निरूपण है, वो मैंने उन सवालों के अंदर करवा रखा है। तो दोस्तों मैं इस सवाल के अंदर इनका आपको ग्राफीय रूप नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने उन सवालों के अंदर करवा रखा है। तो अगर आप इनका ग्राफीय रूप देखना चाहते हैं तो आप वो सवाल देख सकते हैं जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर आप वो सवाल देख सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पर जो ग्राफीय निरूपण है वो करना आपको आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से कि इस समीकरण की सहायता से एक आपको टेबल बनानी है और इस समीकरण की सहायता से आपको एक टेबल बनानी है और उन दोनों टेबलों की सहायता से आपको एक ग्राफ खींचना है। तो वो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2 में। तो वहाँ पर जाकर आप इनका ग्राफ निरूपण भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 3। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।